हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा। स्क्रीन में दिए हुए लिस्ट में आप देख सकते हो लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किया। वो वाला वीडियो इस सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टाइमर यूआई। देन हम टाइमर लॉजिक लिखेंगे अपने स्क्रिप्ट। उसके बाद हम गेम ओवर यूआई क्रिएट करेंगे। देन गेम ओवर का लॉजिक हम लिखेंगे। देन हम कुछ एम्बियंट बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करेंगे जो कि कंटिन्यूअसली प्ले होता रहेगा हमारे बैकग्राउंड में। एंड देन हम चेक करेंगे करेक्ट और रॉन्ग साउंड इफेक्ट। अगर करेक्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं तो एक म्यूजिक इफेक्ट या साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे। अगर रॉन्ग सिलेक्ट करते हैं तो रॉन्ग इफेक्ट प्ले करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम पहले टाइमर यूआई क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम ये गेम पैनल है इसको इनेबल करेंगे एंड मेन मेनू को हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हमारा टाइमर गेम पैनल में हम दिखाएंगे। सो गेम पैनल में हम राइट क्लिक करके अंडर यूआई हम एक पहले इमेज क्रिएट करेंगे। ओके, सो इस इमेज का नाम देते हैं मे बी टाइमर रेडियल समथिंग। ओके, सो ये हमारा टाइमर का इमेज रहेगा। अब इसमें ये सोर्स इमेज में हम एक इमेज सिलेक्ट करते हैं। सो टेम्परेली हम यहाँ पे ये नॉब जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड अगर हम चाहते हैं इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस कलर। एंड इसका जो साइज है इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं, लेट्स से 250 बाय 250 समथिंग। ओके, सो ये ऐसा दिख रहा है। नाउ इसके अंदर एक और इमेज क्रिएट करते हैं। सेम इमेज क्रिएट करेंगे एंड इसमें भी हम सेम नॉब जो है उसको हम असाइन करेंगे। एंड इसका साइज जो हम देंगे अराउंड 200 बाय 200। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस इमेज जो है इसके अंदर एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट में प्रो टेक्स्ट, ताकि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं 10 से, कलर चेंज करते हैं समथिंग ब्लैक और मे बी सम ग्रेइश समथिंग, एंड इसको सेंटर अलाइन करते हैं। फॉन्ट का साइज बहुत ही छोटा है, इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 50। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइमर यूआई। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा सेंटर में। ओके, सो अब हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे हम ये टाइमर को प्ले कर सके। ओके, एंड जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको हम अपडेट कर सके। तो टाइमर रेडियल जो है यहाँ पे ये है इमेज टाइप सिंपल है, राइट। इसको हम चेंज करते हैं फील्ड में। ओके, एंड देन फील्ड मेथड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं बट हम सिलेक्ट करेंगे रेडियल 360। एंड फील्ड ऑरिजिन जो है वो है फिलहाल बॉटम में। तो फील्ड अमाउंट अगर हम कम ज्यादा करते हैं, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि वो नीचे से वो कवर हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ऊपर से वो स्टार्ट हो। ओके, सो आप देख सकते हो इस तरह से वो कम होता जाएगा। 1 है मतलब फुल है, अगर 0 हो गया तो एकदम कम हो जाएगा। तो अब ये लेफ्ट साइड से कम हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्लॉकवाइज करने के लिए ये जो क्लॉकवाइज है प्रॉपर्टी, इसको हम डिसेबल कर देते हैं। तो अब चेक करते हैं कि हाँ ये सही है। हम इस तरह से कुछ अपना टाइमर बनाना चाहते हैं। ओके, सो ये हमारा टाइमर यूआई रेडी हो गया है। तो इस टेक्स्ट को भी हम नाम चेंज कर सकते हैं, टाइमर टेक्स्ट समथिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे जिससे हम इस टाइमर को गेम के थ्रू हम प्ले कर सकें। अब टाइम सेविंग के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख के रखा है कॉल टाइमर। तो अब इसको डबल क्लिक करके हम समझते हैं कि इस स्क्रिप्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो टाइमर क्लास है इसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। पहले तो मैंने इसको सिंगलटन बनाया है जिसमें हम इंस्टेंस को अवेक मेथड में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगलटन। नेक्स्ट मेरे पास एक पब्लिक वेरिएबल लिया है टाइप ऑफ इमेज, जिसमें हम रेडियल इमेज को असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक दूसरा प्रॉपर्टी है कॉल टेक्स्ट मेश प्रो यूजीयूआई, जिसमें हम टाइमर जो टेक्स्ट है उसको हम एडिटर में असाइन करेंगे। देन हमारे पास दो और वेरिएबल है फ्लोट टाइप का। एक है टाइम रिमेनिंग जो हमें बताएगा कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, एंड टाइम टू कंप्लीट मतलब टोटल टाइम कितना हमने रखा है एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 10 है, तो बाद में हम चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 30 समथिंग,
ठीक है। तो ये हो गया टाइमर क्लास का कुछ वेरिएबल्स। अब कुछ और वेरिएबल्स मैंने क्वेश्चन मैनेजर पे भी लिख के रखा है, राइट। इसको अनकमेंट करते हैं, ओके, एंड इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसको हम बाद में समझेंगे ऑडियो के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने दो और वेरिएबल लिया है। एक है बुलियन टाइप का जो हमें बता रहा है इज टाइम रनिंग, तो टाइमर चल रहा है या नहीं। एंड सेकेंड जो है वो है गेम ऑब्जेक्ट जो टाइमर रेडियल, जो हमारा टाइमर का मेन रेडियल ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे वेरिएबल्स यहाँ पे। अब फिर से टाइमर स्क्रिप्ट में जाते हैं और समझते हैं बाकी क्या कर रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल तो हो गया। अब एक मेथड में सिंगलटन क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड में ये टाइम टू कंप्लीट, हमारे पास जो टोटल टाइम है उसको हम यहाँ पे टाइम रिमेनिंग में हम असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस में दिखाएंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 10 सेकेंड, फिर 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, लाइक दैट। ओके, सो पहले हम टोटल मेरे पास जितना टाइम है उसको टाइम रिमेनिंग में हम असाइन कर दे रहे हैं, एंड सेम थिंग हम टाइमर डॉट टेक्स्ट में भी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम टाइम टू कंप्लीट जो हमारे पास फ्लोट वेरिएबल है उसको टू स्ट्रिंग करके हम इसको टेक्स्ट में असाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट मेथड। अब इसको अनकमेंट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। सो अपडेट मेथड में हम क्वेश्चन मैनेजर जो है वहां पे जो इस टाइमर हमने वेरिएबल रखा है, इस टाइमर रनिंग, इसको हम चेक कर रहे हैं। इफ इस टाइमर रनिंग, अगर वो चल रहा है, एंड उसके अंदर फिर से एक इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं, अगर टाइम रिमेनिंग जो यहाँ पे है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो हम टाइम को कम कर रहे हैं बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो ये हमें टाइम देता है मिली सेकेंड में। ओके, एंड दैट सेम टाइम रिमेनिंग को हम इंट में कन्वर्ट करके उसको हम टाइमर डॉट टेक्स्ट में असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 10, 9, 8, 7 ऐसा दिखेगा, ये फ्लोट वैल्यू नहीं दिखेगा, राइट, क्योंकि डेल्टा टाइम हमें क्या देता है, फ्लोट वैल्यू देता है, बट हमें चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, तो इसीलिए हम इसको कास्ट कर रहे हैं इंट में। ओके, एंड देन रेडियल इमेज जो है हमारे पास, जो कि हमारे यहाँ पे मेन इमेज है, ये रेडियल इमेज, राइट, यहाँ पे जो फील्ड अमाउंट है इस प्रॉपर्टी को हम चेंज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे रेडियल डॉट फील्ड अमाउंट, इसको हम टाइम रिमेनिंग बाय डिवाइडेड बाय टाइम टू कंप्लीट, इसमें हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं फील्ड अमाउंट को। ठीक है, तो वो स्लोली वो कम होते रहेगा। तो अगर ये हो गया हमारा टाइम रिमेनिंग इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो अगर ये टाइम रिमेनिंग अगर 0 हो जाता है या फिर उससे कम हो जाता है कुछ, तो हम ये जो बुलियन है हमारे पास क्वेश्चन मैनेजर में उसको हम फॉल्स कर देते हैं। सो क्वेश्चन मैनेजर का जो इस टाइम रनिंग बुलियन है जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं वो हम फॉल्स कर दे रहे हैं। तो ये तो हो गया टाइम रनिंग अगर ट्रू है। तो अगर टाइम रनिंग फॉल्स हो गया तो हम क्या करें, ये सारा मेथड कर रहे हैं। तो पहले तो हम चार जो ऑप्शन है मेरे पास उसको इंटरेक्टेबल फॉल्स कर रहे हैं ताकि वो नॉन इंटरेक्टिव हो जाए। सेकेंड काम कर रहे हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है, राइट, या जो करेक्ट ऑप्शन वाला बटन है उसको हम ग्रीन में हाईलाइट कर रहे हैं, एंड जो नेक्स्ट बटन है उसको हम इनेबल कर रहे हैं। तो ये मेथड कब कॉल होगा, मान लो अगर आप गेम खेल रहे हो और वो चारों ऑप्शन में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो, ओके, टिल दिस टाइम इज रनिंग, सो 10 सेकंड तक आप कुछ नहीं करते हो, तो 10 सेकंड खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको आपका चारों बटन को डिसेबल कर देगा, राइट, नॉन इंटरेक्टेबल कर देगा चारों ऑप्शन को, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट कर देगा। ओके, सो ये हो गया हमारा टाइमर स्क्रिप्ट। अब थोड़ा सा काम यहाँ पे, तो ये मेन काम हो गया। अब क्वेश्चन मैनेजर में भी हम थोड़ा सा टाइमर को एनहांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम अनकमेंट करते हैं और इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हमारे पास नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं या फिर जब भी हम गेम स्टार्ट करते हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, शो नेक्स्ट ऑप्शन, राइट। तो शो नेक्स्ट ऑप्शन में शुरू में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास टोटल टाइम था उसको फिर से असाइन कर दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वो फिर से 10, 9 से स्टार्ट हो, राइट। नेक्स्ट और क्या कर रहे हैं, इस टाइमर रनिंग को हम ट्रू कर रहे हैं, मतलब मेरा टाइमर वो स्टार्ट हो जाए ताकि मेरा वो रेडियल इफेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाए एनिमेशन। एंड देन थर्ड, ये सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं कि अगर टाइमर रेडियल जो हमारा मेन गेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये अगर इनेबल्ड है नहीं है हमारे सीन में, तो हम इसको सेट एक्टिव ट्रू कर रहे हैं, राइट।
तो ये हो गया हमारा यहाँ का काम क्वेश्चन मैनेजर का। नेक्स्ट एक और काम बाकी है। जब भी हम कोई भी बटन सिलेक्ट करते हैं, मान लो चारों ऑप्शन में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके, नॉट दिस वन, माय बैड। ये वाला जो लाइन है इसको अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, हम इमीडिएटली इस टाइमर रनिंग जो बुलियन है उसको हम फॉल्स कर दे रहे हैं, ताकि मेरा टाइमर जहां पे है वहीं पे रुक जाए। राइट। तो बस इतना ही हमारा हमारा टाइमर का स्क्रिप्ट और लॉजिक है। तब इसको हम पहले अपने यूनिटी एडिटर में असाइन करते हैं और देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है। राइट। तो टाइमर रेडियल हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, आई कॉल इट टाइमर समथिंग, और इसका पोजीशन हम रिसेट कर देते हैं एंड जो टाइमर हमारा स्क्रिप्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा एक इमेज कंपोनेंट, जो कि ये टाइमर रेडियल जो है, जिसमें हमारा ये ग्रीन कलर का रेडियल इफेक्ट है, वो यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट है हमें चाहिए टाइमर टेक्स्ट। तो ये टाइमर जो टेक्स्ट है, ये जो 10 लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम टू कंप्लीट हमने 10 रखा है, वो स्क्रिप्ट में ही रखा है, लेट इट बी एज ऑफ नाउ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन काम रेडी। अब गेम को प्ले करके देखते हैं कि हमारा स्क्रिप्ट सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो फिर हम उस एरर को हैंडल करेंगे। ओके। सो मैंने मेन मेन्यू पैनल को इनेबल करके अपना गेम स्टार्ट किया है, और यहाँ पे शुरू में मुझे कुछ एरर दिख गए। ओके, लेट्स सी क्या क्या है। शुरू में ऊपर में अनअसाइंड एक्सेप्शन, ओके, ये बता रहा है कि ये गेम ओवर पैनल जो है। ओके, लेट्स अभी इसको कमेंट कर देते हैं, गेम ओवर हम बाद में देखेंगे। एक तो ये अनअसाइंड था, तो हमने उसको चेक कर लिया। ओके, एंड देन और क्या क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है नल ऑब्जेक्ट टाइमर में। राइट। सो उसके लिए ये जो यूआई मैनेजर में हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सॉरी क्वेश्चन मैनेजर में, आई थिंक हमें ये असाइन करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन मैनेजर एंड चेक कर लेते हैं। टाइमर रेडियल जो है, ये गेम ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो ये जो टाइमर रेडियल है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखते हैं। राइट, ताकि ये पूरा का पूरा टाइमर हम एक्सेस कर पाए थ्रू क्वेश्चन मैनेजर। सो एक बार फिर से प्ले करते हैं, देखते हैं अब सही से चलता है या नहीं। ओके, अभी भी कुछ एरर आ रहा है, सो लेट्स स्टॉप इट एंड चेक कहाँ पे हमारा एरर है। तो ये एरर बता रहा है इस लाइन पे। राइट। सो करेक्ट आंसर बटन जो हमारा है वो एल्स केस में है। दैट मीन्स इस टाइमर रनिंग हमारा फॉल्स हो जा रहा है बाय डिफॉल्ट। सो अब इसको हम डिकोड करते हैं। इस टाइमर रनिंग हमारा फॉल्स क्यों हो रहा है, करेक्ट आंसर बटन ये अभी तक इसको मिल नहीं रहा है। ओके, दैट्स राइट, करेक्ट आंसर बटन स्टार्टिंग में नहीं रहेगा। ओके, सो और ये आ रहा हमारा टाइमर स्क्रिप्ट में। सो हम क्या कर सकते हैं, टाइमर जो स्क्रिप्ट है उसको हम यहाँ से हटा के, ओके, लेट्स से कॉपी कंपोनेंट, और ये जो टाइमर रेडियल है इसी में हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, यहाँ पे ट्रिपल डॉट में क्लिक किया एंड पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू। ओके, एंड ये जो टाइमर गेम ऑब्जेक्ट हम इसको डिलीट कर सकते हैं सेफली। तो अब ये स्क्रिप्ट काम तभी करेगा जब ये गेम ऑब्जेक्ट मेरा एनेबल होगा, तभी वो स्क्रिप्ट काम करेगा। तो स्टार्टिंग में मेरा ये गेम ऑब्जेक्ट एनेबल नहीं रहता, तो वो स्क्रिप्ट कॉल नहीं होगा एंड ये अपडेट मेथड भी कॉल नहीं होगा। लेट्स सी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ओके, कंपाइल हो गया। ओके, अभी कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स वी आर सेफ। सो अब अगर हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा टाइमर ये चल रहा है। राइट, एंड अगर हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो मेरा टाइमर इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है एंड यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन इनेबल हो जाता है। राइट, जो कि हम इसमें कर रहे हैं, टाइमर को हम इमीडिएटली स्टॉप कर रहे हैं। राइट, तो ये हो गया हमारा टाइमर, एंड यहाँ पे जितना टाइम दिखा रहा है वो फिर से एक्टिव है, आई मीन दिखा रहा है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से हम नेक्स्ट बटन क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा टाइमर कंप्लीट हो रहा है। लेट इट कंप्लीट, क्योंकि हमें सेकेंड जो हमने स्क्रिप्ट लिखा है, लॉजिक लिखा है, उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइमर मेरा कंप्लीट हो गया, जो कि टाइमर के एल्स केस में हमने लिखा था
कि टाइमर अगर टाइम कंप्लीट हो जाता है, चारों बटन को हम नॉन इंटरप्टेबल करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट करेंगे एंड नेक्स्ट बटन जो है उसको इनेबल करेंगे। सो यहाँ पे वही हो रहा है, चारों बटन डिसेबल हो रहा है, नेक्स्ट बटन इनेबल हो रहा है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है, राइट। ये हो गया। फिर से अगर नेक्स्ट करते हैं और अगर हम कोई रॉन्ग आंसर भी सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से दिस वन, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली टाइमर को स्टॉप करेगा एंड जो भी हमारा पहले का लॉजिक है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हाईलाइट करो एंड रॉन्ग ऑप्शन जो भी हमने सिलेक्ट किया था उसको रेड में दिखाओ। ओके, सो दैट्स इट। सो अभी टाइमर लॉजिक में बस इतना ही। तो टाइमर लॉजिक को हमने सही से इंप्लीमेंट कर लिया है। सो हमने टाइमर यूआई एंड टाइमर लॉजिक लिख लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा गेम ओवर यूआई एंड गेम ओवर लॉजिक पे काम करेंगे। सो सबसे पहले हम गेम ओवर यूआई बना लेते हैं। सो हमारे पास जो मेन मेन्यू है इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं। लेट्स से कंट्रोल डी दबा के हमने डुप्लीकेट किया एंड इसका जो पैनल है इसका नाम देते हैं गेम ओवर पैनल। ठीक है, गेम ओवर इतना सही। अब गेम ओवर में हमें क्या क्या चाहिए, इसको कैपिटल ओ कर देते हैं। गेम ओवर में हम चाहते हैं मेरे पास दो बटन हो। ओके, लेट्स से स्टार्ट बटन तो एक ऑलरेडी है, इन सबको रिमूव कर देते हैं, बाय मिस्टेक ये रह ना जाए। ओके, सो गेम ओवर में क्या रहेगा, दो बटन, कंट्रोल डी दबा के स्टार्ट को भी डुप्लीकेट कर दिया। एक हो गया होम बटन और ये रहेगा हमारा रिप्ले बटन। ठीक है, तो दो बटन क्रिएट कर लिया हमने एंड जो होम बटन है उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं समवेयर यहाँ पे। होम बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज करते हैं, लेट्स से होम। ओके, एंड जो रिप्ले बटन है उसको भी थोड़ा नीचे करते हैं समवेयर यहाँ पे। लेट्स डिसेबल द मेन मेन्यू। ओके, सो रिप्ले बटन को हमने नीचे किया थोड़ा एंड इसका जो टेक्स्ट है इसको भी हम चेंज करते हैं, रिप्ले। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ और टेक्स्ट भी रखेंगे। ओके, लेट्स से टेक्स्ट एक लेते हैं एंड इसको सेंटर लाइन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने लिखा वेल डन और समथिंग। सो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए ऑफलाइन जाके मैंने ये पूरा का पूरा यूआई क्रिएट किया है। मैं समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। गेम ओवर पैनल जो कि मेरा पैनल है उसके अंदर एक टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड प्रैक्टिस जो कि मेरा स्टेटस है। इसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन स्कोर। स्कोर नाम का एक हमने फिर से टेक्स्ट लिया है जिसमें हम कुछ HTML टैग्स पास कर रहे हैं ताकि ये कलरफुल दिखे, राइट। यूज कोड जो भी हमारे पास स्कोर रहेगा एंड देन टोटल कितना क्वेश्चंस हम आंसर कर रहे हैं। एंड देन थर्ड में है फीडबैक जिसमें हम दिखाएंगे कि बेस्ड ऑन योर स्कोर आपने अच्छा किया है, यू कैन इम्प्रूव और ऑल दिस स्टफ। ठीक है, एंड उसके अलावा हमने दो बटन क्रिएट किए हैं, एक रिप्ले जो कि हमारा गेम को फिर से स्टार्ट कर देगा इमीडिएटली। सेकेंड है होम बटन जो कि हमें होम बटन या मेन मेन्यू पैनल में लेके जाएगा, राइट। सो रिप्ले बटन गेम ओवर पैनल में लेके जाएगा एंड होम बटन हमें मेन मेन्यू पैनल में लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका जो स्क्रिप्ट है ये भी मैंने लिख के रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सा स्क्रिप्ट लिखा है। यहाँ पे जो गेम ओवर है ये स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है, तो शुरू से हम देखते हैं इस स्क्रिप्ट में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है। सो ये हमारा क्लास है। ठीक है, इसको भी मैंने अवेक में सिंगलटन बनाया है। ओके, एंड देन मैंने तीन टेक्स्ट मेस प्रो यूजीआई का वेरिएबल लिया है, राइट। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप टेक्स्ट मेस प्रो ये जो डायरेक्टिव है इसको यूज करना। तो स्टेटस, स्कोर एंड फीडबैक जो कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने यूनिटी एडिटर में। तो यहाँ पे एक मेथड लिखा है मैंने, राइट, अपडेट गेम ओवर स्टेटस नाम का। उसमें क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अगर मेरा क्वेश्चन मैनेजर में से जो स्कोर आ रहा है फाइनल स्कोर, राइट, वो अगर सेट ऑफ जो भी मेरा वैल्यू है, राइट, यहाँ पे सेट ऑफ कितना है हमारे पास 10 है। ओके, दैट मीन्स एक पूरे गेम में मैं सेट 10 क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। ओके, सो अगर वो स्कोर मेरा सेट ऑफ क्वेश्चन के बराबर है, दैट मीन्स मेरा स्कोर 10/10 है, तो मैं यहाँ पे जो स्टेटस टेक्स्ट है, राइट, ऊपर का, उसमें लिख रहा हूँ मैं परफेक्ट। जो स्कोर टेक्स्ट मेरे पास है उसमें मैं लिख रहा हूँ यू स्कोर्ड देन
ग्रीन कलर में ये HTML टैग है, ग्रीन कलर में मैं स्कोर को दिखा रहा हूँ एंड देन अपना टैग क्लोज कर रहा हूँ ताकि जो मेरा स्कोर रहे यहाँ पे दिखेगा वो ग्रीन कलर हो एंड बोल्ड हो, राइट। देन मैं फिर से नॉर्मल स्ट्रिंग आउट ऑफ, अगेन ग्रीन कलर में मैं सेट ऑफ कितना क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे पास 10 है, राइट। तो यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन इसको भी मैं ग्रीन एंड बोल्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड देन फीडबैक टेक्स्ट में मैं लिख रहा हूँ यू आर अमेजिंग, इतना ही। तो ये तो हो गया मेरा अगर स्कोर 10/10 हुआ। अगर मेरा स्कोर समवेयर 7, 8 या 9 है, ठीक है, दैट मीन माई स्कोर इज इक्वल्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7, दैट मीन 7 से स्टार्ट हो रहा है, बट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है मेरे पास दैट इज 10 से कम है, दैट मीन 7, 8, 9। अगर 3 है तो मैं स्टेटस लिख रहा हूँ वेल डन, स्कोर अपना शो कर रहा हूँ सेम, बट यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ टू येलो, जो भी मेरा स्कोर रहेगा वो येलो कलर में दिखेगा। जो सेट ऑफ है उसको मैं ग्रीन ही दिखा रहा हूँ हर एक केस में। एंड देन फीडबैक जो टेक्स्ट है उसमें मैं दिखा रहा हूँ गुड एंड ट्राई अगेन, जो भी फीडबैक टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये हो गया 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट केस क्या है, 4, 5, 6। अगर मेरा स्कोर 4 या 5 या 6 आता है तो मैं इस जो टेक्स्ट को अपडेट कर रहा हूँ रूम टू इम्प्रूव, ओके, अब इम्प्रूव का चांस है। यहाँ पे जो भी स्कोर है उसको मैं ऑरेंज में दिखा रहा हूँ, ऑरेंज कलर में। एंड देन फीडबैक टेक्स्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग समथिंग। और अगर मेरा स्कोर लेस देन 4 है, ठीक है, दैट मीन्स 1, 0, 1, 2, 3, अगर इसमें से कुछ आता है देन मैं दिखा रहा हूँ नीड प्रैक्टिस, स्कोर को मैं रेड में दिखा रहा हूँ एंड देन फाइनली मैं बता रहा हूँ कि नीड टू इम्प्रूव अ लॉट समथिंग। एंड फाइनली जब भी ये पूरा अपडेट हो जा रहा है मैं अपना जो स्कोर है, क्योंकि ये गेम ओवर पैनल है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो लास्ट गेम जो था उसका स्कोर को रीसेट कर रहा हूँ एंड जो क्वेश्चन इंडेक्स मेरा वेरिएबल था इसमें ये स्कोर को अपडेट कर रहा हूँ एंड जो क्वेश्चन इंडेक्स है यहाँ पे इन दोनों को मैं यहाँ पे 0, 0 कर दे रहा हूँ। ये तो हो गया मेरा गेम ओवर कंप्लीट। जब हो जाएगा उस टाइम पे मैं इस मेथड को कॉल करूंगा। एक और यहाँ पे है रिप्ले, जो हमने बटन किया था रिप्ले का, उसके लिए लिखा है रिप्ले बटन क्लिक करने में क्या होगा, शो गेम पैनल, जो गेम पैनल है उसको मैं इनेबल करूंगा एंड देन जो नेक्स्ट शो नेक्स्ट ऑप्शन जो मेथड मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इस मेथड को मैं कॉल करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिप्ले बटन। अब मैंने यूआई मैनेजर जो है इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो पहले तो मैंने जो गेम ओवर पैनल है उसका भी एक रेफरेंस लिया है, जैसे अदर पैनल्स का लिया था मैंने, गेम ओवर पैनल का यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है। और क्लोज ऑल पैनल में मैं इसको इनेबल करता हूँ, राइट, गेम ओवर पैनल जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी पैनल से मेरे पास सबको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और एक यहाँ पे मैंने मेथड लिखा है, सॉरी कंट्रोल जेड, ओके, यहाँ पे एक मैंने मेथड लिखा है पब्लिक वॉइड शो गेम ओवर पैनल, ठीक है। इसको कॉल करूंगा जब भी मेरा गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ऑल पैनल कर रहा हूँ और जो मेरा गेम ओवर पैनल है उसको मैं एनेबल कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली जो मेरा क्वेश्चन मैनेजर है, ठीक है, ये तो इफ केस में मैं ये पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और जो एल्स केस है उस पर मैं पहले वो बटन्स वगैरह डीएक्टिवेट कर रहा था, राइट, बटन्स को नॉन इंटरेक्टिव करके नेक्स्ट बटन को इनेबल कर रहा था, सॉरी डिसेबल करके सिर्फ गेम ओवर जो टाइटल टेक्स्ट था उसको मैं अपडेट कर रहा था, राइट। बट अब वो सब कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जो 2 लाइन है ये हमने लिख लिया है, राइट। सो अब फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पहले मैं गेम ओवर पैनल जो है यूआई मैनेजर से शो गेम ओवर पैनल इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ ताकि मेरा गेम ओवर पैनल एक्टिवेट हो जाए। और एक्टिवेट होने के बाद अपडेट गेम ओवर स्टेटस, जिससे मैं ये जो स्टेटस है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब कुछ सही रहा। तो लेट्स सी, अब मैं यूनिटी एडिटर में जाता हूँ और जो भी हमें असाइनमेंट करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यूआई मैनेजर जो है हमारे पास उसमें एक और पैनल ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा जो कि मेरा गेम ओवर पैनल है, राइट। तो गेम का पैनल, ये जो गेम ओवर पैनल है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देता हूँ ताकि ये पूरा का पूरा पैनल मेरा एक्टिवेट हो जाए। एक तो ये हो गया। सेकंड, हमें ये जो गेम ओवर है ये भी चाहिए। तो हम एक या तो
नया एक स्क्रिप्ट ही बना लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, जिसको हम रखते हैं गेम ओवर। ठीक है, गेम ओवर स्क्रिप्ट समथिंग, क्योंकि ये स्क्रिप्ट गेम ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो यहाँ पे गेम ओवर गेम ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। रीसेट करते हैं एंड देन जो गेम ओवर मेरा स्क्रिप्ट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे 3 जो टेक्स्ट है मेरे पास उसको हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं, स्कोर को स्कोर में एंड फीडबैक को फीडबैक में, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जब भी मेरा गेम खत्म होता है ये स्क्रीन दिखना चाहिए। तो अभी प्ले करके एक बार देखते हैं सही से चल रहा है या नहीं। तो जब भी मेरा गेम स्टार्ट होगा ये सब कुछ हाइड होके मेरा मेन मेनू दिखेगा। ओके, दैट्स फाइन। अब स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। लेट्स से हम 10 क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, राइट। यहाँ पे नोटिस करना हमारा लास्ट फाइनल स्कोर कितना है, 7 8 9 9 हो गया। ये 10th क्वेश्चन है, सो हमारा स्कोर है अभी 6। ओके, हमारा स्कोर हो गया 7। ओके, सो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा टेक्स्ट है ये आया वेल डन, राइट। सो हमारे गेम ओवर में जाते हैं। अगर स्कोर 7 से लेके 9 तक होता है तो हम स्कोर लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं वेल डन। ठीक है, स्कोर जो है हमारा येलो में हम दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस येलो, राइट। एंड जो भी हमारा फीडबैक टेक्स्ट है वो हम यहाँ से इसको अपडेट कर रहे हैं, ताकि मेरा जो भी हम दिखाना चाहते हैं यहाँ से हम फीडबैक टेक्स्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हमने मिस्टेक किया, अभी रिप्ले एंड होम बटन में हमें कोई भी इवेंट ऐड नहीं किया है। सो लेट्स गो बैक अगेन एंड रिप्ले बटन जो है इसमें हम एक इवेंट लिस्टनर ऐड करते हैं ऑन क्लिक पे, एंड गेम ओवर जो है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से गेम ओवर से हम रिप्ले जो मेथड लिखा था हमने ये वाला, इसको कॉल कर देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे। एंड अगर जो होम बटन है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड करते हैं, बट इस टाइम हम यूआई मैनेजर से, यूआई मैनेजर जो है उसमें से शो गेम ओवर पैनल इसको हम कॉल करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम कॉल करते हैं यूआई मैनेजर शो गेम ओवर पैनल, राइट, नॉट शो गेम ओवर पैनल, माय बैड। यहाँ पे रहेगा हमारा होम में हम शो मेन मेनू दिखाएंगे, राइट, शो मेन मेनू पैनल। ओके, सो फिर से एक बार प्ले करते हैं ताकि हम बटन ये सबको चेक कर सकें। ओके, स्क्रिप्ट इज रनिंग, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, और ये 10th क्वेश्चन जा रहा है, क्लिक। सो मेरा स्कोर अभी हुआ 2, राइट। सो 2 हो गया, तो यहाँ पे जो स्कोर टेक्स्ट है वो रेड में दिख रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ जो भी हमने लिखा था, राइट, रेड में। अगर वो 4 से कम होगा तो रेड में दिखेगा मेरा स्कोर, एंड जो भी स्टेटस टेक्स्ट एंड फीडबैक टेक्स्ट है वो सब बेस्ड ऑन दैट हम अपडेट कर रहे हैं। लेट्स क्लिक ऑन द होम बटन। सो ये होम पे चला गया, दैट्स फाइन। लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट अगेन। तो हमारा जो भी इंडेक्स वगैरह है वो सब से रीसेट हो गया, राइट। सो फिर से एक बार देखते हैं, लेट्स क्रिएट 8 9 एंड 10th क्वेश्चन हमने आंसर किया, मेरा स्कोर हो गया, ओके, नाउ मेरा स्कोर हो गया 5। ओके, दैट मींस इट शुड शो इन ऑरेंज। ओके, एंड अगर हम रिप्ले क्लिक करते हैं तो इमीडिएटली मेरा गेम स्टार्ट हो जाएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आप स्कोर देख रहे हो, स्कोर 0 हो गया, इंडेक्स 1 हो गया, बिकॉज ऑफ हमने वहां पे रिसेट किया था, राइट। यहाँ पे हमने जो रिसेट किया था उसके वजह से हम ये देख पा रहे हैं कि वो फिर से मेरा वैल्यूज रिसेट हो गया है। गेम ओवर यूआई एंड गेम ओवर लॉजिक पे भी काम कर लिया। अब नेक्स्ट हमें काम करना है बैकग्राउंड एम्बियंट म्यूजिक पे एंड राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करने पे जो साउंड इफेक्ट प्ले होगा उस पे, राइट। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुछ साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके रखे हैं। ओके, तो ये सब साउंड इफेक्ट्स मैं, ये जो साइट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्साबे और मे बी ये जो भी यूआरएल दिख रहा है, ओके, इन तीनों में से मैंने कुछ कुछ डाउनलोड किया है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपके गेम के हिसाब से आपको कौन सा साउंड बेटर लग रहा है। यहाँ पे आप प्ले करके देख सकते हो, जो भी आपको साउंड अच्छा लगे वो डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो।
ओके, सो मैंने 3 साउंड यहाँ पे प्ले किया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ये करेक्ट एंड रॉन्ग ऑप्शन जो होता है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट के थ्रू। सो अपनी जो क्वेश्चन मैनेजर मैंने लिखा है, क्वेश्चन मैनेजर पे अब मैं यहाँ पे इसको एनेबल करता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल ले रहा हूँ ऑडियो सोर्स टाइप का, ठीक है, साउंड इफेक्ट गेम ऑब्जेक्ट जो कि नाम रखा है, ये ऑडियो सोर्स है। एंड देन मेरे पास जो दो ऑडियो क्लिप्स है, एक करेक्ट एंड रॉन्ग का, वो मैं एडिटर पे, यूनिटी एडिटर पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस स्क्रिप्ट में, क्वेश्चन मैनेजर में बस ये वेरिएबल डिक्लेयर करना है। हमें इसको कॉल कहाँ करना है, कॉल करना है हमें रिटर्न बटन पे। जब भी हम बटन क्लिक करते हैं, तो अगर वो ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्वेश्चन मैनेजर से ये जो हमने वेरिएबल लिया, साउंड इफेक्ट गेम ऑब्जेक्ट, राइट, ये वाला वेरिएबल, इसमें हम मेथड कॉल करते हैं प्ले वन शॉट। दैट मीन्स ये जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, ये बस एक ही बार प्ले होगा, ठीक है। एंड देन हम इसमें जो ऑडियो क्लिप है उसको हम पास करते हैं यहाँ पे। तो ये करेक्ट जो ऑडियो क्लिप है, ये मैंने प्ले वन शॉट मतलब एक बार प्ले होगा अगर मैंने करेक्ट ऑप्शन चूज किया तो। सिमिलरली अगर मैं रॉन्ग ऑप्शन चूज करता हूं, तो यहाँ पे मैं रॉन्ग जो ऑडियो क्लिप है उसको एक बार प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। बस ऑडियो इफेक्ट का बस इतना ही काम है। सो अब यूनिटी में हम वापस जाते हैं, एंड देन हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है साउंड इफेक्ट ऑडियो सोर्स समथिंग, राइट, जो भी हमने वेरिएबल लिखा था यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसी नाम का मैं गेम ऑब्जेक्ट बनाऊं, ताकि मुझे पता चले कि कौन से ऑब्जेक्ट में क्या है। तो इस ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, इसको रीसेट करते हैं। पहले हमें चाहिए एक ऑडियो सोर्स, ठीक है। ऊपर में अब अगर आप सोर्स लिखते हो, SOU, देन ऑडियो सोर्स आ जाएगा। ये ऑडियो सोर्स हम यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये ऑडियो सोर्स क्या करेगा, ये ऑडियो सोर्स में जो ऑडियो क्लिप है, इसमें हम रन टाइम में करेक्ट या रॉन्ग को हम पास कर रहे हैं, एंड देन उसको हम प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ऑडियो सोर्स। एंड देन इसी गेम ऑब्जेक्ट पे हम कहाँ गया मेरा वो स्क्रिप्ट, सॉरी, क्वेश्चन मैनेजर, राइट, क्वेश्चन मैनेजर में यहाँ पे हमें इसको पास करना है, राइट। सो हम ये जो हमारे पास जहां पे भी मैंने ऑडियो सोर्स ऐड किया है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ये हो गया ऑडियो सोर्स। एंड हमें जो दो क्लिप चाहिए करेक्ट एंड रॉन्ग का, ये हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, करेक्ट का करेक्ट में, रॉन्ग का रॉन्ग में, ठीक है। तो हमारा ये सेटअप पूरा रेडी हो गया। लेट्स सी, अगर हम इसको प्ले करते हैं, एंड जब भी हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन आवर सिलेक्शन, करेक्ट या रॉन्ग ऑप्शन साउंड प्ले होना चाहिए। स्टार्ट किया। लेट्स से अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, आई होप आप सुन पाए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लिक करता हूं, एंड अगेन हम प्ले करते हैं, ये हो गया रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अगर फिर से हम सिलेक्ट करते हैं एक बार, सुन पाए होंगे, इट्स करेक्ट वन। एंड एक बार फिर से रॉन्ग ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से आप अपना ऑडियो को एक बार प्ले कर सकते हो। अब बाकी बचा हमारे पास सिर्फ एम्बियंट बैकग्राउंड म्यूजिक। उसके लिए बहुत ही ईजी है। हम क्या करते हैं, एम्बियंट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मोस्टली हम मेन कैमरा यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक ऑडियो लिसनर तो है हमारे पास, ऑडियो सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑडियो क्लिप जो प्रॉपर्टी है, इसमें ये एम्बियंट म्यूजिक को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ओके। ये प्ले ऑन अवेक में, मतलब गेम स्टार्ट होती है ये प्ले होगा। एंड अगर आप चाहते हो तो इसको लूप कर सकते हो, ताकि वो एंडलेस लूप में चलता रहे, ठीक है। सो लेट्स सेव इट एंड प्ले वंस अगेन। ओके, आई होप आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑडियो का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, एम्बियंट म्यूजिक थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम जो प्रॉपर्टी है इसको कम कर सकते हो। लेट्स से मैं अगर चाहता हूँ कि 0.2, बहुत ही लो वॉल्यूम में ही रहे, क्योंकि अगर कोई भी ये गेम ज्यादा देर खेलेगा तो उसके लिए बेटर ही रहेगा। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ एम्बियंट म्यूजिक जो रहता है वो थोड़ा सा लो वॉल्यूम में मैं प्ले करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, लेट्स से फुल। एंड एक बार फिर से मैं इसको प्ले करता हूँ,
और देखता हूँ मेरा एम्बियंट जो वॉल्यूम है वो 0.2 रखा है। ओके, दैट्स फाइन। स्टार्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन। ओके, दैट्स नाइस। क्लिक नेक्स्ट। लेट्स से रॉन्ग वन। नाइस। लेट्स से फिर से एक बार। ओके, नाइस। गुड। सो अभी तक हमने जो भी मैंने गेम सॉरी वीडियो की स्टार्टिंग में जो भी हमने डिस्कस किया था, हमने वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।